हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम सप्ताह 12 देखेंगे गणित में, और सप्ताह 11 तक आपके कंप्लीट करवा दिया है मैंने। और आपकी वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा, इनकी इस समय मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ जो आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न होते हैं, उसमें अभ्यास प्रश्न होते हैं जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें, और उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें देख करके उन्हें पढ़ के आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं सप्ताह 12, इसमें जो गणित दिए हैं उनको किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखना है, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के को पढ़कर उनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों, इनके उत्तर आपको इसमें लिखना है। प्रश्न है जैसे कि क्या आपने कभी रेल से यात्रा की है? अगर आपने की है तो हाँ लिखना, नहीं की तो नहीं लिख दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है, एक रेलगाड़ी 17 बजे प्रस्थान करती है, 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार यह समय कितना होगा? तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था, है ना, कि 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटे वाली घड़ी। तो 24 घंटे वाली घड़ी में क्या होता है, 12 के बाद 13 बजते हैं, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। तो 17 बजे मतलब होगा 5 बजे, तो आपको यहाँ लिखना है 5 बजे। इसके बाद तीसरा है, अपनी उम्र लिखिए वर्ष में। तो आप जितने साल के हो लिख देना, जैसे मैंने यहाँ 10 वर्ष लिखा है, तो ऐसे ही आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। अपनी उम्र लिखिए माह में, है ना, 10 वर्ष हैं जैसे आप, और कितने माह, तो लिख देंगे हम 120 माह, है ना, इस प्रकार से। फिर इसके बाद जैसे लिखा है पाँचवा, कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 12 महीने। जनवरी माह में कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं, तो लिख देना मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, है ना, इस प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों। अपनी जन्म दिनांक लिखिए। तो आपको अगर नहीं है पता तो अपने मम्मी पापा या अपने शिक्षक से पूछकर यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके आगे अब हम देखेंगे सप्ताह 12 दिवस 1 में पाठ 4 टिक टिक टिक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें जो प्रश्न हैं इनके उत्तर हम लिखेंगे। तो यहाँ समय सारणी में दिए गए समय को एएम और पीएम में आपको लिखना है। एएम यानी होता है दोस्तों सुबह का समय, प्रातः का समय, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे सारी चीज़ें। अब यहाँ 12 घंटे वाली घड़ी में प्रदर्शित समय जो दिया है, उसको आपको एएम और पीएम के समय में लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है प्रातः 5 बजे, तो प्रातः यानी सुबह का समय, तो ये एएम में आएगा, तो हम यहाँ पे 5 एएम लिखेंगे इस प्रकार से। फिर दोपहर 3 बजे, तो 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोपहर 3:30 लिखा है, तो दोपहर मतलब पीएम होगा, तो यहाँ पर 3:30 पीएम हो जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे, तो यहाँ पर 7 पीएम हो जाएगा। फिर रात्रि 11:45 में, तो 11:45 में 11:45 पीएम हो जाएगा, है ना। उसके बाद मध्य रात्रि 12 बजे, तो ये 12 एएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे हल करना है। प्रश्न नंबर 1 को ऐसे आप इसमें लिखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है, एएम और पीएम में जो समय दिया है उसको 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार परिवर्तित करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है 6 एएम यानी 6 बजा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रातः 6 बजे, है ना, इस प्रकार से होगा। फिर यहाँ पे 10:45 एएम है, तो ये हो जाएगा एएम मतलब सुबह का समय, 12 बजे के पहले का समय। तो 10:45 क्या है, 12 बजे के पहले का समय है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रातः 10:45 बजे। फिर 12 पीएम यानी दोपहर 12 बजे होगा ये, है ना। फिर 8:30 यानी 8:30 पीएम यानी रात्रि, यानी रात का समय हो जाएगा, रात्रि 8:30। फिर 10:30 पीएम, तो रात्रि 10:30। फिर 7 एएम लिखा है, मतलब प्रातः 7 बजे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 में ऐसे लिखना है, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं, इसमें कैलेंडर दिया है, और यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 1 में, अक्टूबर 2023 का कैलेंडर देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अक्टूबर 2023 का कैलेंडर है, आपके भी घर पे कैलेंडर होगा, है ना, तो उसमें देखना है कौन से दिन आपको कैलेंडर देखते बनता होगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, अक्टूबर माह में रविवार
के दिनों की संख्या कुल कितनी है। तो कैलेंडर में हम रविवार देखेंगे, देखो ये है रविवार, कितने दिन पड़ा है, तो 1 2 3 4 और 5 दिन आया है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 है। इस प्रकार से अक्टूबर माह के कुल दिनों की संख्या, तो कुल कितने दिन है इसमें, तो कुल टोटल 31 दिन है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 31 दिन। इस प्रकार से 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था, तो 15 तारीख देखो आप सबसे पहले कहाँ है, तो 15 तारीख ये लिखा है, और दिन कौन सा था, तो रविवार था, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों रविवार है। फिर वर्ष के तीसरे महीने का नाम लिखे, तो तीसरा महीना कौन सा होता है, मार्च होता है। पहला महीना जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे मार्च लिख देंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरे में लिखा है गर्मी की छुट्टी के बाद किस माह में स्कूल खुलता है। तो 1 जुलाई से जैसे आप जाते हैं तो लिख देना 1 जुलाई से, या 15 जून से जाते हैं तो 15 जून लिख देंगे यहाँ पे, है ना। जैसे मैंने जुलाई लिखा है तो आप भी जुलाई लिख दीजिएगा। गणतंत्र दिवस किस माह में आता है, तो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं दोस्तों 26 तारीख को, है ना। और कौन से महीने में, जनवरी में। तो हम यहाँ लिख देंगे जनवरी में आता है ना। किस माह में केवल 28 या 29 दिन होते हैं, तो हमने पढ़े हैं सिर्फ फरवरी माह है जिसमें 28 दिन और चौथे संद क्या होता है, 29 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से फरवरी में यहाँ पर आपको लिखना है। छठवें नंबर का प्रश्न है एक वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 52 सप्ताह होते हैं एक वर्ष में पूरे, है ना। अगला है प्रतिभा पर्व का आयोजन अर्धवार्षिक परीक्षा किस माह में होती है, तो आप यहाँ लिख देंगे दिसंबर में। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या पूछा है। तो आगे आपसे यहाँ लिखा है दी गई समय सारणी में दिए गए काम को उनके अनुमानित समय मिनट घंटे व दिन में सही जगह पर निशान आपको लगाना है। जैसे यहाँ देखो विद्यालय लगने का समय, तो ये मिनट में होता है कि घंटे में होता है कि दिन में, तो घंटे में होता है ना, लगभग 6 घंटे। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। प्रार्थना में लगने वाला समय, तो प्रार्थना में कितने घंटे लगते हैं या फिर कितने दिन लग जाते हैं या कितने मिनट, तो प्रार्थना में कुछ मिनट लगते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे 5 मिनट, है ना। फिर ग्रीष्म अवकाश का समय, तो ये लगभग 60 दिन का होगा, है ना। फिर घर से विद्यालय पहुंचने में लगने वाला समय, तो ये भी मिनट में होगा 10 मिनट। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, तो ये घंटे में होगा 12 घंटे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ऐसे आपको इसे लिखना है और प्रश्न नंबर 1 उसमें आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न है इसमें, और यहाँ पर लिखा है कि रजिया का जन्म 10 मार्च 2001 को हुआ, 12 दिसंबर 2001 को उसके दांत निकले, 15 अगस्त 2001 को बैठना सीखी, 10 फरवरी 2002 को वह पैरों पर खड़े होना सीखी, और 5 अप्रैल 2002 में वह चलना सीखी। जानकारी के आधार पर रजिया के समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखना है ना, मतलब पहले क्या हुआ दिनांक के अनुसार। तो देखो पैदा हुई तो कब हुई, 10/3/2001 को वो पैदा हुई, है ना, 10 मार्च को। फिर क्या हुआ उसके बाद, देखो 10 मार्च को वो पैदा हुई, उसके बाद क्या होगा, मार्च के बाद फिर क्या हुआ, देखो 15 अगस्त 2001, है ना। मार्च के बाद क्या, अप्रैल में कुछ नहीं हुआ, फिर मई में भी नहीं, जून में भी नहीं, जुलाई में भी नहीं। अब क्या हुआ, 15 अगस्त 2001 को वो क्या हुई, बैठना सीखी। तो हम यहाँ पे 15/8/2001 नीचे लिख देना, यहाँ हम बैठना सीखी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देखो 12 दिसंबर 2001, यानी अभी 2001 चल रहा है ना, तो 12 दिसंबर 2001 उसके दांत निकले, है ना, दांत निकलेंगे। उसके बाद क्या आ गया, तो उसके बाद देखो 2002 आ गया फरवरी का, तो 10 फरवरी 2002, तो यहाँ 10 फरवरी 2002 लिख दिए। और फिर उसके बाद 2002 में अप्रैल आएगा, तो ये 5 अप्रैल 2002 लिख दिए। तो इस प्रकार से ये क्रम से ऐसे आपको जमाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ प्रश्न है कि रजिया की उम्र क्या थी जब उसके दांत निकले। तो देखो दांत कब निकले उसके, तो ये लिखा है देखो 12 दिसंबर 2001 में दांत निकले, और वो पैदा कब हुई थी, 10 मार्च में। तो मार्च से दिसंबर तक देखो अप्रैल मई जून जुलाई, है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5 माह लिखा हूँ मैंने, यहाँ 9 लिख देना आप, है ना, 9 माह आएगा। क्योंकि 10 मार्च 2001 से हम 12 दिसंबर तक गिनेंगे, तो मार्च से दिसंबर गिनेंगे, देखो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने हो गए, 9। तो यहाँ आएगा 9 माह 5 दिन। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर लिखा है रजिया की उम्र क्या थी जब वह बैठना सीखी, है ना। तो बैठना कब सीखी, तो देखो यहाँ पर कब, ये देखो बैठना सीखी कब, 10 फरवरी 2002 आ गया था, है ना।
तो 9 माह तक तो दिसंबर आ गया, फिर जनवरी और फरवरी है ना, तो 10 और 11 आ जाएगा, तो यहाँ 11 माह लिख देंगे हम। उसके बाद क्या है, रजिया की उम्र क्या थी जब वह चलना सीखी, तो चलना कब सीखी वो, देखो 5 अप्रैल 2002 में सीखी, तो 10 मार्च 2001 से 2002 तक, तो देखो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया। फिर जनवरी 2002 आ गया, फिर फरवरी 2002, मार्च 2002, है ना, और अप्रैल 2002। पूरे गिनेंगे हम तो क्या आ रहा है, पूरे 12 माह 25 दिन, यानी एक वर्ष 25 दिन आएगा, है ना। 12 माह मतलब बराबर एक वर्ष हो गया। तो इस प्रकार से आप एक वर्ष 25 दिन इसके उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं दिवस 4 में, यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दी गई तिथियों को अंकों में लिखिए। 4 जुलाई 2023, तो 0407, जुलाई मतलब 7वां महीना, और 2023 लिखेंगे। 15 अगस्त 2007, तो 15 अगस्त मतलब 8वां महीना और 2007। 2 अक्टूबर 2009, तो 2 अक्टूबर मतलब 10वां महीना और 2009। फिर 26 जनवरी 2022, तो 26 और जनवरी मतलब 01 पहला महीना और 2022। 29 फरवरी 2016, तो 29 और फरवरी यानी दो दूसरा महीना और 2016। तो इस प्रकार से आपको ऐसे अंकों में लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है कि इन तिथियों को शब्दों में लिखो। तो 2/8/2023, तो 2 और 8 मतलब अगस्त 2023, और 13/9/2008, तो 13/9 मतलब सितंबर और 2008। फिर 31/3/2019, तो 31 और 03, 3 मतलब तीसरा महीना मार्च और 2019। फिर 30/4/2016, तो 30 और 4 मतलब अप्रैल 2016। फिर 15/8/2021, तो 15/8 मतलब अगस्त 2021। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सी लंबी छुट्टियां होती हैं, उन सब की तिथियों के बारे में भी लिखो। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश लिखा है यहाँ पे, तो ये लिख देंगे हम अप्रैल से जुलाई तक 60 दिन लिख दिए हमने, है ना। फिर शीतकालीन अवकाश, तो ये 25 दिसंबर से 1 जनवरी, तो ये 7 दिन का होता है। तो इस प्रकार से हमें लिखना है इसमें। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, सारणी में वस्तु के उत्पादन तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि दी गई है, तो समय अवधि हमें ज्ञात करना है। तो जैसे ये नमकीन है ना, उत्पादन तिथि अगस्त 2023 है और उपयोग की तिथि अक्टूबर 2023 है। तो अगस्त से अक्टूबर तक क्या हो जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर 2 माह, तो ये लिख देंगे हम 2 माह तक हम इसको उपयोग कर सकते हैं। फिर बिस्कुट लिखा है 25 जुलाई 2023, 25/7/2023 से 24/12/2023 तक, तो 5 माह होते हैं, तो हम 5 माह लिख देंगे यहाँ, है ना। देखो 7वां महीना ये हो गया और ये 12 महीना, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12, कितने महीने हो गए, 5 माह, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 माह। इसके बाद यहाँ लिखा है जीरा, तो देखो 29/6/2023 से 28/10/2023, है ना। तो ये 6वां महीना और ये 10वां महीना, तो 6 के बाद 7 8 9 10, 4 माह हो गए, तो 4 माह लिख दिए ये। इसके बाद यहाँ देखो मक्खन 15/1/2023 से 14/7/2023, तो 1 से 7 तक, 1 से 2 3 4 5 6 7, 6 माह हो गए, तो ये 6 माह लिख दिए हमने। इसके बाद खांसी की सिरप, है ना, तो ये 7/3/2023 से 7/5/2025 तक, है ना, 23 से 25 तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ कितने माह आ जाएंगे, यहाँ 2 माह नहीं आएगा, इसको मत लिखना। आप देखो या मार्च है, तो फिर क्या आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई दो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये कितने हो गए, ये अब 2024 आ गया। फिर यहाँ 12 माह आ जाएंगे और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 21 माह हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखना है, 21 माह लिख देना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देना, और तो ये 21 हो गया, है ना। तो 21 माह यहाँ कुल दिन होंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं, दी गई सारणी में वस्तु के उत्पादन तिथि, उपयोग की अवधि के अंतराल, वस्तु के उपयोग की अंतिम तिथि लिखना है हमको, है ना। तो जैसे ब्रेड है 14/8/2023, 3 दिन, तो 14 से 3 दिन 15 16 और 17, तो यहाँ 17/8/2023 लिख दिए। फिर ये देखो 7/5/2023 से 3 माह बोल रहा है, तो 5वां महीना है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 6वां 7वां और 8वां महीना, तो 7/8/2023 हो जाएगा। फिर ये 9/9/2023 से 1 साल, तो पूरा साल में क्या है 2023, तो अब हो जाएगा 2024, तो 9/9/2024 हो गया।
ये 12 माह यानी ये भी 1 साल हो गया। तो 10/4/2023 से ये 10/4/2024 हो जाएगा। फिर पैरासीटामोल टैबलेट 21/7/2023 से 2 वर्ष बोल रहा है, तो 23 के बाद 24 और 25, तो यहाँ पर 21/7/2025 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखेंगे यहाँ पर है समय सारणी में समय को एएम और पीएम का प्रयोग करते लिखना है। प्रातः 5 बजे यानी सुबह क्या होगा, एएम होगा, तो यहाँ पर प्रातः 5:40 में 5:40 एएम हो जाएगा। और शाम के 6:25 में शाम को पीएम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 घंटे वाली घड़ी है, तो यहाँ पर दोस्तों 6 लिखना है आपको, है ना, 6:25 पीएम। तो यहाँ पर है 6:25 पीएम हो जाएगा, 18 मत लिखना, यहाँ 6 लिख देना आप। तो 6:25 पीएम होगा, क्योंकि 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार करना है हमें, तो यहाँ 6:25 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ एएम और पीएम में 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार, तो देखो 9:05 एएम है, तो ये प्रातः हो जाएगा, एएम यानी सुबह, प्रातः 9:05 बजे। और 12:15 पीएम यानी दोपहर 12:15 बजे। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस किस माह मनाया जाता है, तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, है ना। माह कौन सा है, अगस्त है, तो हम लिख देंगे अगस्त माह में। उन महीनों के नाम लिखिए जिनमें 30 दिन होते हैं, तो लिख देना दोस्तों, सितंबर है, अप्रैल, जून और नवंबर, 4 महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका विद्यालय 10:30 में प्रारंभ होता है और 1:30 बजे मध्याह्न भोजन होता है, दोनों समय के बीच का अंतराल तो कितने घंटे, 3 घंटे, है ना। 10:30 से देखो 11:30, 12:30 और 1:30, तो ये क्या हो गया, 3 घंटे हो गए। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 6वें नंबर का प्रश्न है कि एक विद्यार्थी 15 जून 2023 से विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। यदि उसका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 नवंबर 2023 को प्रारंभ होता है, तो उसके विद्यालय जाना प्रारंभ करने से कितने दिन बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ। तो यहाँ देखो 15 जून 2023 और 20 नवंबर 2023, है ना। तो देखो जून से नवंबर कितने महीने हो गए, तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 माह हो गए, तो हमने 5 माह लिख दिए। अब यहाँ 15 जून है और यहाँ 20 यानी 5 दिन ज़्यादा है, तो 5 दिन लिख देंगे हम। तो 5 माह 5 दिन उत्तर होगा इसका। तो ऐसे आपको लिखना है। 7वां प्रश्न है दी गई तिथि को अंकों में लिखो। 1 जून 2023, तो 1 लिख दिए, जून मतलब 6वां महीना, तो ये 06 हो गया और 2023 हो गया। 31 दिसंबर 2023, तो 31 लिख दिए, दिसंबर यानी 12 और 2023 हो गया, है ना। इसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न है दी गई तिथि को शब्दों में लिखो। 7/3/2023, तो 7 लिख देंगे, 3 मतलब मार्च महीना और 2023। 29/2/2016, तो 29 का 29, 2 मतलब फरवरी और 2016 को 2016। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद देखते हैं 9वें नंबर का प्रश्न है एक वस्तु की उत्पादन तिथि 1/7/2023 है और अंतिम तिथि 31/12/2023 है, तो उपयोग करने से की अवधि का अंतराल बताना है ना, यानी कितने दिन कितने महीने हो रहे हैं। तो यहाँ देखो जो बाद की डेट है उसको पहले लिखेंगे 31/12/2023 और 1/7/2023। तो 2023 से 2023 कट गया यानी 0 वर्ष आ गया यहाँ। 12 में से 7 गए तो 5 आया, घटाएंगे तो, और 31 में से 1 गए तो 30, यानी ये क्या है, दिन है और ये माह है, तो 5 माह 30 दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। 10वें नंबर का प्रश्न है किसी दवाई की उत्पादन तिथि 16/12/2023 है एवं उपयोग के लिए 12 माह अवधि है। तो 12 माह देखते हैं, 16/12/2023, 12 माह बराबर 1 साल, है ना। तो 2023 साल से 2024 हो जाएगा, तो 16/12/2024 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। तो इसी तरह आपका ये सप्ताह 12 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 13 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।